हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक रेल कार में एक तोप लगी हुई है। रेल कार, तोप, गोलों तथा चालक का कुल द्रव्यमान 50 एम है, जहां एम एक गोले का द्रव्यमान है। प्रारंभ में तोप स्थिर है तथा इससे गोले एक एक करके छोड़े जाते हैं। यदि पहले गोले का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड हो तो दूसरे गोला छोड़ने के पश्चात रेल कार की पीछे की ओर चाल कितनी होगी? घर्षण बल को नगण्य माने। हमें दूसरा गोला छोड़ने पर रेल कार की पीछे की ओर चाल ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है, तथा यह m2 द्रव्यमान की गेंद से जो कि u2 वेग से गतिशील है से टक्कर करती है, और टक्कर के बाद यह m1 द्रव्यमान की गेंद u1 वेग से व m2 द्रव्यमान की गेंद v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षित होगा। संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। या फिर हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि माना कि कोई एक दो जुड़ी हुई गेंदें हैं इस प्रकार से, जिसका एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है, और ये v वेग से गतिशील है। तो हम देख सकते हैं चूंकि इनका v वेग से गतिशील है और आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। m1 द्रव्यमान की गेंद v1 वेग से व m2 द्रव्यमान की गेंद v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर भी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षण होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 गुणा v सदिश बराबर हो जाएगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। तथा हम देख सकते हैं कि चूंकि इस स्थिति में भी दोनों गेंदें जब जुड़ी हुई है तो इनका द्रव्यमान केंद्र v वेग से गतिशील है, और जब ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं तब भी इनका द्रव्यमान केंद्र समान वेग v वेग से गतिशील होगा। क्योंकि चूंकि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो द्रव्यमान केंद्र की गति में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु हम देख रहे हैं कि m1 अलग वेग से जा रहा है और m2 अलग वेग से जा रहा है, जो कि संभव है क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की का वेग तभी बदल सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल लग रहा हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि गेंदों का वेग क्या है, जबकि हम द्रव्यमान केंद्र का वेग नहीं देख रहे। यदि द्रव्यमान केंद्र पहले स्थिर था तो बाद में भी स्थिर रहेगा क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। यदि द्रव्यमान केंद्र v वेग एक समान v वेग से गतिशील है तो टक्कर के बाद या विस्फोट के बाद भी वह v वेग से ही गतिशील रहेगा क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक रेल कार पर, माना कि इस प्रकार से कोई रेल कार है, इस रेल कार पर एक चालक है और एक तोप रखी हुई है इस प्रकार से तोप रखी हुई है और उसमें गोले रखे हुए हैं। इन सभी का द्रव्यमान मिलाकर 50 एम है। प्रारंभ में सब स्थिर है, अर्थात इनका द्रव्यमान केंद्र का वेग भी स्थिर हो जाएगा, अर्थात v COM बराबर 0 हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब पहला गोला दागता है, अर्थात जिसका द्रव्यमान m है, उसे 200 मीटर 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दागेगा तो रेल कार पीछे की ओर माना कि v वेग से गतिशील होगी। तो उसके लिए हम संवेग संरक्षण से लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से पहले स्थिर था तो 50 m गुणा 0 हो जाएगा, और
एम गुणा 200 जगह एम द्रव्यमान का गोला 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। और हम देखते हैं कि जो 50 में से 49 एम बच गया और उसे हम वी वेग से गतिशील मानते हैं, तो ये वी का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -200/49 मीटर प्रति सेकंड। माइनस बताता है कि लेफ्ट दिशा में ऋणात्मक वेग है तथा राइट दिशा में धनात्मक वेग है, तो पीछे की ओर हटेगी, जो कि प्रदर्शित कर रहा है कि v पीछे की ओर है। अतः हमें पहला गोला त्यागने पर रेल कार का वेग प्राप्त हो चुका है। इसे हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि दूसरे गोले त्यागने पर वेग क्या होगा। माना कि दूसरा गोला त्यागने पर, इस प्रकार से दूसरा गोला त्यागने पर धरती के सापेक्ष ये रेल कार विडेश वेग से, कुल विडेश वेग से पीछे की ओर जाती है। इस प्रकार से माना कि ये विडेश वेग से पीछे की ओर जाती है, तो पहली स्थिति में हम धरती के सापेक्ष v भी हमें धरती के सापेक्ष ही प्राप्त हुआ है, धरती के सापेक्ष पीछे की ओर जाती है। धरती के सापेक्ष कुल गति ज्ञात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो 49 एम की जो रेल कार है वो धरती के सापेक्ष 200/49 वेग से पीछे जा रही है, जो कि ये ऋणात्मक में हो जाएगा। और एम द्रव्यमान का गोला हमने 200 मीटर प्रति सेकंड से धनात्मक दिशा में छोड़ा है, तथा चूंकि हमने धनात्मक दिशा में छोड़ा है परंतु ऋणात्मक दिशा में इसका 200/49 वेग पहले से ही है रेल कार का, तो इस एम द्रव्यमान का वेग परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 माइनस 200/49, क्योंकि रेल कार रेल कार का पहले से ही ऋणात्मक दिशा में वेग है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा और इसमें हो जाएगा प्लस, जो 48 एम बचेगा उसका वेग हो जाएगा माना कि v डैश, और इसकी दिशा हो जाएगी ऋणात्मक, क्योंकि ये पीछे की ओर हटेगा। तो यहाँ से हमें जैसे ही दूसरा गोला त्याग करेगा तो उसका रेल कार का कुल वेग कितना हो जाएगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 49 से 49 कट जाएगा, एम से सभी एम कट जाएंगे और विडेश बराबर हो जाएगा 200 प्लस 195.91, सॉरी ये हो जाएगा 48 विडेश बराबर 200 प्लस 195.1, और ये हो जाएगा विडेश बराबर लगभग 8.24 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी दिशा हो जाएगी लेफ्ट दिशा। यहाँ माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने पहले से ही विडेश की दिशा प्रदर्शित कर दी है, और जब पहले हमने ज्ञात किया था तो हमने विडेश v की दिशा ज्ञात नहीं करी थी, तो इसलिए माइनस आ गया था। और इसे दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि हम, चूंकि हमने पहले ज्ञात किया है कि v जैसे पहला गोला त्यागता है तो रेल कार पीछे की ओर एक समान वेग v से गति करने लग जाती है। चूंकि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो द्रव्यमान केंद्र स्थिर होगा, अर्थात 49 एम का द्रव्यमान केंद्र है वो स्थिर है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो उसका द्रव्यमान हम स्थिर मान लेंगे। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, तो उसको हम 0 मान लेंगे। और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हम देखेंगे कि एम द्रव्यमान के गोले को हमने 200 मीटर प्रति सेकंड से धनात्मक दिशा में छोड़ दिया, और उस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही जो 48 एम जो बच जाएगा उसका वेग माना कि v2 हो जाता है, और इसकी दिशा हो जाती है ऋणात्मक में। और इस प्रकार हम v2 का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 200/48 मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी दिशा हो जाएगी लेफ्ट दिशा। पहले तो हमने धरती के सापेक्ष निकाले और दूसरी स्थिति में हम द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे, परंतु हमें कुल वेग ज्ञात नहीं होगा जो कि हमें धरती के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो जो कि v डैश है धरती के सापेक्ष, तो v डैश निकालने के लिए v डैश हो जाएगा v प्लस v2, और ये मान हो जाएगा 200/49 प्लस 200/48, और ये सारा ही हो जाएगा लेफ्ट दिशा में।
दिशा में, और इसका मान भी हो जाएगा 8.24 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हो जाएगा लेफ्ट दिशा में। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।